हमारे भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें कहा गया कि पापियों का नाश करो, अधर्मियों का नाश करो और शांति स्थापित करो। न्यूज में देख रहा था तो उसमें दिखाया जा रहा था कि वहाँ के बच्चे जब उन्होंने उनको देखा, इंडियन फौज को, इंडियन आर्मी को देखा, तो वो घबरा गए और रोने लगे कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं किया हूँ, मेरे पति को मार दिया गया है। लेकिन वो रोने लगे। बाद में फौज ने कहा कि हम लोग भारतीय आर्मी है, भारतीय सेना से है, इसलिए हम आपकी मदद करने आए हैं। ये सिर्फ हत्या एक व्यक्ति की नहीं, ये किसी युवा की हत्या नहीं है, ये पूरा भारतवर्ष के दिल पे चोट की गई है। जहां पर भारतवर्ष भाई और बंधुत्व बसता है, उस पर चोट की गई है। आज ये नहीं बात उठती है कि एक युवक की हत्या की गई, किसी के पति के, किसी के बेटे की हत्या की गई। हिंदुस्तान के उस मर्म पे चोट किया गया है जिसके लिए हिंदुस्तान का एक एक बच्चा मरता है, अपने देश के लिए मरता है, उस देश के लिए आज चोट की गई है। युवाओं में जो उस बदले का जोश इस तरीके से है कि उसको हम अपनी बातों में नहीं बता सकते हैं कि कितना जोश भरा हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। सबकी निगाहें सिर्फ प्रधानमंत्री जी की तरफ, गृह मंत्री जी की तरफ टिकी हुई हैं कि वो किस तरीके से इसका बदला लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमको एक सर चाहिए, हमको 100 सिर चाहिए उनका कटा हुआ पाकिस्तानियों के, जितने भी आतंकवादी, उनको इससे काम नहीं चलने वाला कि एक सर कट के आ गया तो उससे काम चल जाएगा। कम से कम 100 सिर, एक सिर के बदले 100 सिर का, तब जाके हमको लगेगा कि हमारे साथ कुछ बदला लिया गया है हमारा। बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में कमी रही है, इसीलिए इसी वजह से जो ये हमारे देश में घुसपैठी हमारे जो देश के वासियों थे उनके ऊपर हमला हुआ है। उनके साथ जितनी निंदनीय घटना हुई है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और ऐसा आगे से ना हो। हम यही चाहेंगे, सरकार से हमारी उम्मीदें यही टिकी हुई हैं कि अगर सरकार कुछ कर पाती है तो ठीक है, नहीं तो सेना को पूरी खुली छूट दे। हमें एक के बदले 10 सिर चाहिए। बीते 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम का मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बेसरन घाटी निर्दोष पर्यटकों के खून से लाल हो गई। दर्जनों निर्दोषों पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर क्रूर घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर देश के भीतर व बाहर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने विदेशी दौरे को छोड़कर देश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा व कार्रवाई को लेकर बैठकें शुरू कर दी है। देश के नागरिक गुस्से में हैं और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कहीं पुतला जलाया जा रहा है, कहीं श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। मोमबत्ती लेकर सड़क पर लोग दिखाई दे रहे हैं। ये गुस्से में है, नाराज है और दुखी भी। देश की बहुसंख्यक जनता टीवी व सोशल मीडिया पर टकटकी लगाए घटना के बाद देश के जिम्मेदारों द्वारा कार्रवाई पर नजर बनाए हुए है। देश में पड़ोसी देश पाकिस्तान में चल रही भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भी खासा आक्रोश है। घटना में इंटेलिजेंस व सुरक्षा एजेंसियों की चूक की भी पूरे देश में चर्चा हो रही है। घाटी में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए बगैर भारी तादाद में पर्यटकों व नागरिकों के इकट्ठा होने पर भी सवाल उठने लगे हैं। सुल्तानपुर में भी कई संगठनों के लोग पहलगाम में आतंकवादी हमले की घटना के बाद सड़क पर उतरे। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, सभी ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की। हालांकि विपक्षी दलों ने सुरक्षा में चूक व इंटेलिजेंस के फेलुअर के भी मुद्दे उठाए हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ हो, पत्रकार संघर्ष समिति, अधिवक्ता कल्याण परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला औषधि विक्रेता संघ, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल, भारतीय युवा कांग्रेस, NSUI, वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद समेत कई संगठनों के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया, मृतकों को श्रद्धांजलि भेंट की और देश की सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति हो या जिला सुरक्षा संगठन, गोमती मित्र मंडल हो या अंकुरन फाउंडेशन, घर सुल्तानपुर फाउंडेशन हो या यूनिक फाउंडेशन, गोरक्षा वाहिनी हो या अवध स्वाभिमान मंच, हर ओर सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश दिखाई दे रहा है।
इस अवसर पर सुल्तानपुर के नागरिकों के क्या विचार हैं, उनकी क्या बातें हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए सभी को एक तो सबसे पहले मैं सरकार से यह चाहूंगा कि पाकिस्तान में आतंकवाद के बैठे हुए आकाओं के खिलाफ एक्शन ले और जितने भी आतंकवादी इस घटना में शामिल थे उनको चुन चुन कर भारत सरकार मारे और इसका बदला ले, जिन्होंने निर्दोष पाठकों को, पर्यटकों की हत्या की और निर्दोष इंसानों की जान ली। धर्म में आतंक कहाँ जाए? किसी धर्म में आतंक जायज नहीं है, किसी धर्म में आतंकवाद जायज नहीं है। इन्होंने धर्म को बदनाम किया, जिन्होंने निर्दोष इंसानों को मारा और जिन्होंने निर्दोष पर्यटकों को मारा। हमारे भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें कहा गया कि पापियों का नाश करो, अधर्मियों का नाश करो और शांति स्थापित करो। आज मैं नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से ये सवाल करता हूं कि 2000 पर्यटक वहां मौजूद थे, हमारी सुरक्षा कहां थी? हमारी पुलिस कर्मी उस वक्त कहां थे? हमारी फौजें कहां थी जिन्होंने उनकी हिफाजत नहीं की? उनकी हिफाजत वहां के स्थानीय नागरिकों को देखी, अपने जान पे खेलकर उनकी जाने पर्यटकों को बचाई। और मेरा ये सवाल है तमाम उन आतंकवादियों समूह से जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वे इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं, ये आतंकवाद का खेल खत्म करो, क्योंकि कल खुदा के हाथ में मुंह दिखाना है। बेगुनाहों को मारना सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा पाप है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही, ऐसे में आप जो है कश्मीर के आम नागरिकों से क्या अपील करते हैं, किस तरीके से वो मोहब्बत का पैगाम? देखिए, कश्मीर के आवाम ने दिखा दिया कि वो हिंदुस्तान के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है। पूरा कश्मीर इस हत्याकांड पे कल बंद था और कश्मीरियों ने खुद आगे बढ़कर जो है इस हत्याकांड की निंदा की और पूरे कश्मीर को बंद रखा। और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा कश्मीरी करेंगे, नहीं तो हम लोगों को भेजा जाए। देखिए, जिस तरह की परसों घटना हुई, जो शर्मनाक घटना हुई, जघन्य अपराध इसको कहा जाए, उतना ही इसके लिए कम होगा। जिस तरह पहलगाम में पर्यटकों के साथ, गाइडों के साथ हैवानियत भरा खेल खेला गया, उनको गोली मारी गई, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। हम लोगों ने सभी शहीद जो उसमें पर्यटक हुए हैं, शहीद जो हमारे वहाँ के गाइड हुए हैं, एक गाइड इसने लोगों की जान बचाते हुए अपनी शहादत दी, उन सभी के आत्मा की शांति के लिए हम लोग आज प्रार्थना करते हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। पहलगाम जो बहुत ही सुरक्षित स्थान माना जाता है, जम्मू कश्मीर जहाँ पे केंद्र शासित राज्य जिसको कहा गया है, जहाँ पे एक तरह से आर्मी शासन है, और वहाँ पे इस तरह की घटना हो जाए, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं, कोई सूत्र नहीं मिल पाया, कहीं कोई पकड़ा नहीं गया, कोई भी इसका खुलासा नहीं हो पाया। निश्चित ही यह सोचनीय विषय है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका कहा जाता था 56 इंच का सीना था, जो आज के 10 साल पहले बोलते थे, 12 साल पहले जो दहाड़ते थे, कहते थे कि कैसे बाहर से हथियार आ गए, कैसे आतंकवादी आ जाते हैं, कैसे घुसपैठिए घुस आते हैं, कैसे आतंकवादी घुस आते हैं। आज यह सवाल जनता उनसे पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी, सब कुछ आपके पास है, सीआरपीएफ आपकी, बीएसएफ आपकी, आर्मी आपकी, सारे अर्धसैनिक बल आपके, सब कुछ आपका, उसके बाद राह आपकी, उसके बाद भी इतना बड़ा जघन्य कांड कैसे हो जाता है? कैसे आतंकवादी घुस के नरसंहार करके वापस चले भी जाते हैं? वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? वहाँ के सुरक्षा बल वहाँ के कहाँ चले गए थे? यह सब सोचने की बात है। आज देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से सवाल पूछ रही है। गृह मंत्रालय का शासित राज्य था वो, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई? आज हम सब लोग बहुत दुखी हैं और हम यह भी मांग करते हैं कि इसका कोई चुनावी फायदा न लिया जाए। इसको जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी मीडिया के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, किस तरह आपसी वैमनस्य बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और इससे इनको रोक लगानी चाहिए। इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। जी, पहले तो मैं उन 27 भारतीयों को नमन करूंगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई आतंकवादियों के द्वारा, ये पूछ के उनको मारा जा रहा है, धर्म को देखते हुए कि क्या धर्म के हैं, तभी उनके ऊपर ऐसा अटैक किया जा रहा है। पाकिस्तान का ऐसा हालात होगा आने वाले समय में, ये रचनाएं और घटनाएं जो हो रही हैं, बहुत भयावह स्थिति होगी पाकिस्तान के लिए। उनको पता चल जाएगा कि भारत सरकार क्या है, भारत सरकार में कौन सी ताकत है, उनको पता चल जाएगा। ये पूरी जानकारी विस्तृत रूप से आपके द्वारा ही माध्यम से उनके तक पहुंच जाएगी।
कमी कहीं न कहीं सुरक्षा पे ही भी है। बॉर्डर पे जो इस तरीके की कमी हो गई, लोग जान नहीं पाए कैसे घुसपैठिए हमारे भारत इसमें घुस गए और जानकारी नहीं मिल पाई और पूछ के जो लोगों को मारना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो सुरक्षा में भी थोड़ा बदलाव जरूरी है। रूप से आज देश का प्रत्येक नागरिक इस जघन्य हत्याकांड से क्षुब्ध है, आक्रोशित है और इस सरकार को ये संदेश देना चाहता है हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति कि वो जो भी हो सके, जैसा भी कठोर फैसला लेना चाहे, इन आतंकवादियों के विरुद्ध फैसला ले सकती है। समाज का एक एक व्यक्ति सरकार के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। सरकार के साथ एकजुटता तो हम प्रदर्शित कर ही रहे हैं। हम उन शहीद लोगों के लिए श्रद्धांजलि भी व्यक्त करते हैं। ये अति निंदनीय कृत्य है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जानी चाहे कम है और देश का हर आदमी, हर नौजवान देश के साथ है, राष्ट्र के साथ है, सरकार के साथ है। इस मामले में आतंकवाद खत्म होना चाहिए। उन आतंकवादियों को जिन्होंने ये कार्य किया है उनको पकड़ करके चुन करके वो सजा देनी चाहिए कि उनके साथ पुश्तें भी इस तरह के कृत्य करने के लिए बार बार सोचे कि उनको इससे भागे वो और जीवन में फिर वो इस तरह से कोई काम ना कर, कोई सोच भी ना पाए कि हमको ऐसा करना चाहिए। जी, मैं अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट का फाउंडर एमएच खान गौरी एडवोकेट अपने ट्रस्ट के माध्यम से मैं ये मांग करना चाहता हूं कि जो आतंकवाद चाहे सीमा पार हो या सीमा के अंदर हो, उसका सख्त से सख्त जो है उस पर कार्रवाई की जाए और जो शहीद हुए हैं सरकार उनके ऊपर क्या कहते हैं कि वो जो भी उनकी मदद कर सकते हैं सरकार उसकी मदद उनकी करे और दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न होनी पाए, इसके लिए सरकार दंडात्मक कार्रवाई उनके ऊपर तुरंत करे ताकि जनता जो आहत है उस चीज को देखे। हम लोग उसके लिए घोर संवेदना व्यक्त करते हैं ऐसे शहीदों के परिवारों के प्रति और शहीदों के लिए, और ऐसी घटना पुनरावृत्ति उसकी दोबारा न होना पाए, यही हमारी मांग है। हमारा ट्रस्ट अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट हमेशा ऐसे उसके लिए खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, समाज के साथ खड़ा है। जहां जरूरत पड़ी हमें हमारा ट्रस्ट हमेशा आगे आएगा।